बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का कढ़ाई, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं चिकन टिक्का कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं टिक्का पीस, छोटे वाले ले लिए हैं चार अदद चिकन पीस, 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है दही। ये आधा किलो दही है। इसमें से हम हाफ़ टिक्के में जो मैरिनेट करेंगे उसमें डालेंगे, और हाफ़ जो हम ग्रेवी है उसमें डालेंगे। उसके लिए ग्रेवी के लिए मैंने लिया है प्याज 1 अदद बड़ी, 2 टमाटर छोटे वाले, 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप लिया है मैंने ये, और सब्ज़ मिर्चें 4-5, और 1 लेमन हम इसको गार्निश के लिए लेंगे। सब्ज़ धनिया भी हम इसमें गार्निश करेंगे, और ऑयल हम लेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, हस्ब ज़रूरत ले लेंगे, हाफ़ से 1 कप तक। चिकन को हम करते हैं मैरिनेट। इसमें मैंने ये लेमन रस लगा दिया था चिकन में, और इसमें डाल देंगे हम ये अब इसको दही में डाल देंगे ये लहसुन का पेस्ट, और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और ये सारे मसाले, टिक्का मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें और धनिया, और इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें थोड़ा आधा चाय का चम्मच डाल देती हूँ, अगर कम हुआ तो फिर ग्रेवी में हम इसको डाल देंगे। इसको चिकन में इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन। अगर आप ओवरनाइट रखें तो बेहतर है, लेकिन कम से कम भी आप इसको 1 घंटा या आधा घंटा ज़रूर दें। इसको रख देंगे हम फ्रिज में। कट लगाए हुए हैं मैंने, ये देखें। इसके अंदर हम मसाला इस तरह से लगा देंगे। इसको रख देंगे हम फ्रिज में। ये देखें, चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है, गल गया है। इसको देखें, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। अब इसको थोड़ा सा और खुश करके मैं इसको कोयले का स्मोक दे दूंगी। हम बना रहे हैं ग्रेवी, और इसके लिए प्याज जो मैंने बताया था आपको, 1 बड़ा प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो गया तो इसमें अब मैं ये डाल दूँगी लहसुन चॉप किया। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी थोड़ा सा इसलिए पहले डाला है ताकि ये भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। ऑयल बहुत थोड़ा यूज़ किया है मैंने, क्योंकि उसमें भी ऑयल डाला था मैंने 2 खाने का चम्मच, और हाफ़ कप तकरीबन इसमें हो गया, फिर बैलेंस हो जाएगा। ये थोड़ा सा हो जाए ब्राउन, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी।
प्याज का कलर हो गया। इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। बस इसमें मसाले वगैरह तो हमने डालने ही नहीं, थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसमें वो जो चिकन टिक्का हमने ग्रेवी के लिए रखा हुआ है, चिकन टिक्का फ्राई करके और स्टीम देकर उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। ये इसमें दही डाल रही हूँ मैं ग्रेवी के लिए जो बचा के रखी थी। थोड़ा सा पतला दही था, गाढ़ा नहीं था। इसको थोड़ा सा हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर हम इसमें वो टिक्का डाल देंगे जो हमने स्टीम। मसाला भुन गया। लहसुन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल देंगे हम ये जो टिक्का हमने बनाया था। इसी में थोड़ा सा पानी डाल के डाल दूँगी मैं। और दम लगा देंगे इसको। मेरे पास सब्ज़ प्याज रखा था, मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये क्रंची क्रंची अच्छा लगता है। सब्ज़ मिर्चें, बस इसमें थोड़ा सा वो जो ग्रेवी का पानी डाल के इसको मैं दम लगा दूँगी। ये टिक्का कढ़ाई माशाल्लाह से रेडी है। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा दिया, बाकी इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया और फ्लेम कर देंगे ऑफ। ये रेडी है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह टिक्का कढ़ाई रेडी है। इसको मैंने वैसे कवर कर दिया था। अब इसको हम कर देंगे गार्निश सब्ज़ मिर्चों से। सब्ज़ धनिया थोड़ा और डाल देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।